टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले कौन सा सेट है हमारे पास, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। जैसे कि हमें एक सेट दे रखा है, इसके अंदर हमें पता है कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, 1 5 25 125, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई एक ले लिया 2 4 6 8, तो क्या हुआ, ये फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसके अंदर हमें पता है कि 4 एलिमेंट्स है, या फिर कोई एलिमेंट 1 2 3 4 5, ये इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो ये फाइनाइट सेट है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, वो फाइनाइट हो। और इनफाइनाइट सेट जिसके अंदर हमें पता ही नहीं कितने एलिमेंट्स है, जो चले जा रहे हैं इन्फिनिटी तक, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट हो गया। नेचुरल नंबर का सेट हो गया वो इन्फिनाइट हो गया, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है हमें नहीं पता, तो इन्फिनाइट सेट है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, वो क्या होता है हमारा सिंगलटन सेट होता है। जैसे कि हमें ये जो जैसे कि हमें दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि एक्स सर्च दैट, कि एक्स है वो क्या है 11 और 13 के बीच में हमारा, तो एक्स बिलोंग करे नेचुरल नंबर में, तो क्या आ जाएगा हमारा सिंगलटन सेट। मतलब कि इस पूरे से क्या हो रहा है हमारे पास कि जो ए है वो किसके इक्वल है, सिंगलटन 12 के। जैसे कि मान लो एक सेट है बी, उसके अंदर क्या हमारे पास एक ही एलिमेंट है 1, तो क्या आएगी कि सिंगलटन एलिमेंट हो गया, जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट हो, या फिर 2 3 कोई भी मान लो, तो ये हमारे सिंगलटन सेट हो गया, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। अब एक सेट जिसके अंदर क्या हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, सिंगलटन सेट में तो है ना एक, पर एम्प्टी सेट या नल सेट क्या है, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, तो हम उसको कैसे नोट करते हैं, या तो हम इसे 5 से कर देते हैं, ऐसे 5 वाला सिंबल, या फिर हमने क्या है सिर्फ ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। पर मान लो कि आपने एम्प्टी सेट, आपने सोचा कि ये 5 तो एम्प्टी सेट के लिए यूज होता है, तो आपने क्या कर दिया, इसके यहाँ ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी, तो फिर ये एम्प्टी कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। एम्प्टी कब होगा, या तो 5 यूज करो, या फिर आप सिंपल क्या है ये कर्ली ब्रैकेट्स यूज करो। अगर आपने इसके अंदर 0 भी लगा दिया तो ये एम्प्टी सेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, इक्वल सेट। इक्वल सेट्स क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके पास ए एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है, तो देखो इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 7 9, और इसके अंदर भी क्या है 7 9 3। मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट्स है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सेम है, चाहे वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, लेकिन क्या है जो सेम एलिमेंट्स है 3 7 9 7 9 3, या मान लो 2 4 12 दे रखा है और इसके अंदर दे रखा है 4 12 2, तो क्या है ये सेम हो गया, सेट ए इक्वल हो गया सेट बी के। इसके अंदर नंबर जो सॉरी एलिमेंट है जो ए के अंदर, वही एलिमेंट हमारे किसमें है, एवरी एलिमेंट ए इज एन एलिमेंट ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए का इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए है इसके अंदर। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ और ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट इज डिनोटेड बाय एन ए। तो मतलब जैसे कि सेट हमारे पास दे रखा है, ए सेट दे रखा है, इसके अंदर क्या है 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, सेट में 5 दे रखे हैं, तो हमने इसको लिखा कि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 5। मान लो इसके अंदर जैसे कि 3 दे रखा था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 3, तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो एन ए से हम इसको क्या डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट सेट, अभी हमने क्या पढ़ा था, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स में क्या होता है, जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में हो, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट्स में होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेम है या नहीं। जैसे कि ए में तो 1 2 3 दे रखा है, बट बी में एक्स वाई जेड दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3, तो मतलब एन ए इज इक्वल्स टू एन बी इज इक्वल्स टू 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में इक्वल है। लेकिन और इक्वल सेट में क्या होता था, एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर 3 7 9 7 9 3, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। और इक्विवेलेंट सेट्स में कि जो एलिमेंट्स हैं वो 3 है तो 3 ही दूसरे वाले सेट में होने चाहिए, 4 है तो 4 ही होने चाहिए, और उसका सिंबल है वो कैसे, ऐसे वाला सिंबल है, वो इक्विवेलेंट सेट के लिए हम यूज करते हैं।